अस्सलाम वालेकुम। काइंडली अपनी अटेंडेंस एंटर करते जाएं ताकि बाकी लोग आए तो उनको भी याद रह जाए। काइंडली मुझे बता दें कि कौन कौन लोग हो चुके हैं इस वीक। बाकी फिर मैं वो एलिमिनेट कर लूँगा, खुद ही बोल दूंगा मैं, क्योंकि चार तो हो गए होंगे तो दो रह जाएंगे। वरीशा, आसिया। तो फीमेल में सिर्फ तुबा रह गई हैं, अगर आ सकें, इंटरनेट का कोई इशू ना हो तो। और मेल में से कौन कौन हो चुके हैं? शामिर और जहर हो चुके हैं मेरे ख्याल है। तुबा अभी मेरे ख्याल आई नहीं है। हाँ, तुबा अभी आई नहीं है। चलें 45 तक हम वेट कर लेते हैं, वरना वरीशा और आसिया में से किसी को ले लेंगे। उज़ैर हो चुके हैं इस वीक। इस वीक मेल में से कौन कौन हो चुके हैं, मेल स्टूडेंट में से? काइंडली रेज योर हैंड। शामिर आए तो हुए, शफकत नहीं, उज़ैर ही हुए हैं। तो उसका मतलब है शामिर नहीं हुआ। शफकत आई नहीं है। शायद शफकत हो चुके होंगे। ठीक है, उज़ैर यू कैन लोअर योर हैंड डाउन। कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर से है तो वो कर लें, पीछे जो भी लेक्चर हमने किए हैं। अच्छा, आज का क्यों टॉपिक बीसीडी एडर है, तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि अगर किसी को एडर्स पे थोड़ा बहुत है, 4 बिट एडर की बात कर रहा हूँ कि एडर किस तरह यूज है, ब्लॉक कैसे करना है, अगर किसी को बूर उस पे है तो उससे वो आ जाए, वरना फिर मजबूरी के तौर पर हम उसी को बुलाएंगे जिसकी बारी है। और कोशिश मैं करूंगा कि उसको ऐसे समझाऊं कि इसको बेसिक से लेकर चलूं। मजबूरी होगी, बीसीडी एडिशन तो आती ही होगी सबको, क्योंकि वो चैप्टर 1 था और वो ऑन कैंपस समझाया गया था। तो बाकी कोशिश करते हैं। एडर एज अ ब्लॉक, एडर एज अ ब्लॉक हम यूज करेंगे, हम कोई ये नहीं है कि। तो मेरे ख्याल है शामिर आ जाए, और तूबा अगर आई हैं तो ठीक है, वरना फिर आप में से कोई एक डिसाइड कर लें जिससे कनेक्शन अच्छा है, वरीशा और दूसरा आसिया में से। मंडे को जो आया था वही आ जाए दोबारा, क्योंकि एक अभी मेरे ख्याल है वरीशा आई थी मंडे को या आसिया आई थी। जो भी आया था गर्ल्स में से वो आ जाए। और शामिर, आप अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है तो टाइप कर दें, मैं बता दें। शफकत आ चुके हैं। शफकत, आप काइंडली आ जाएं आज के सेशन के लिए। आप मेरे ख्याल है पहले नहीं आए। ठीक है, शफकत आ गए। तूबा आई है? तूबा नहीं आई, शफकत को तो हम ले लेते हैं।
मेरे ख्याल है गर्ल्स जो हैं वो तूबा का वेट कर रही हैं कि वो आए तभी आज पार्टिसिपेशन स्टार्ट करें उनकी। कोई अगर पीछे क्वेश्चन रहता है लेक्चर्स में से तो काइंडली वो भी हम ले लेते हैं। अच्छा, असाइनमेंट मैंने पुट कर दी है और एक वीक है डेडलाइन आपके पास। तो वैसे तो मैंने सैटरडे की रखी थी 2 क्वेश्चन उसमें, और अभी रिसेंटली एनालिसिस हमने किया था जे के फ्लिप फ्लॉप से और टी फ्लिप फ्लॉप से। तो वो दोनों क्वेश्चन उस तरह के, टी फ्लिप फ्लॉप की तो आपको डायग्राम गिवन है, और जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो जो है उसमें आपको इनपुट इक्वेशन गिवन है और उससे आपने डायग्राम बनानी है। तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल काम नहीं है, होपफुली हो जाएगा आप लोगों से। आप लोग माशाल्लाह अच्छे तरीके से सारा कॉन्सेप्ट वगैरह ले रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, अगर तूबा आ चुकी है तो ठीक है, वरना काइंडली आसिया चले, आसिया खुद ही आ गई हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर। सर वालेकुम सलाम जी, कोई बात है या लेक्चर के लिए ही आई हैं? सर लेक्चर के लिए आए हैं, वो तुबा ठीक है, नहीं आई आज। चलें ठीक है, अच्छा हो गया। अच्छा, ऐसा है कि हम लोगों का एक टॉपिक रह गया था डेसिमल एडर, वो मैं समझा नहीं पाया उस दिन जब मैं ऑनलाइन लेक्चर बना रहा था, रिकॉर्डेड लेक्चर बना रहा था, तो फिर मुझे थोड़ा सा उसमें शक हुआ कि मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो डेसिमल एडर बेसिकली बीसीडी एडर है। तो आसिया, आपके ना फीडबैक काफ़ी है, मेरे ख्याल आप माइक म्यूट कर लें, मैं अनम्यूट कर लूंगा जब मैं चाहिए होगा। ओके सर। हाँ, मेरे ख्याल है क्योंकि आप वो हेडफोन्स नहीं लगाती हैं तो वो वॉइस बार बार माइक जो है ना वो आता है। अच्छा, बीसीडी एडर ये है कि डेसिमल, हम बाइनरी में डेसिमल जो है वो बीसीडी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बीसीडी और डेसिमल में क्या दो लाइकलीनेस है कि डेसिमल 0 से 9 तक होता है, इसी तरह बीसीडी भी 0 से 9 तक काउंटिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग यानी कि एक डिजिट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह बीसीडी में 9 के बाद 10 आता है और उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, 2 पोजीशन होती है, इसी तरह बीसीडी में भी 9 के बाद 10 आता है और ऐसे लिखा जाता है 0001 और 0000, 2 पोजीशन में 10 लिखा जाता है। 19 आता है तो 0001 और 1001। इसलिए जो डेसिमल एडर हम कह रहे हैं ना वो बेसिकली बीसीडी एडर है। ठीक है, बीसीडी के नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है ना। अच्छा, बीसीडी एडर को हम जो एडर बनाएंगे वो अलग से ब्लॉक ब्लॉक एडर नहीं बनाएंगे या फुल एडर से नहीं बनाएंगे, बल्कि हम वही वाला एडर यूज करेंगे जो हमने 4 बिट का एडर बना चुके हैं। तो एक तो बीसी डेसिमल बीसीडी एडिशन कैसे होती है, चैप्टर 1 दोबारा मैं रिवाइज कराऊंगा कि बीसीडी एडिशन कैसे की थी हमने, और हम सिर्फ एक पोजीशन की एडिशन करेंगे, यानी कि 395 है ना, तो 395 प्लस 297, तो मैं इस एक पोजीशन की एडिशन सिखाऊंगा आपको 99, और हमारे पास पीछे से 1 कैरी आ सकता है, तो मैं आपको इसकी मैक्सिमम एडिशन समझाऊंगा कि ये पोजीशन कैसे ऐड करनी है आपने और इससे आगे जो कैरी आएगा वो कैसे लेकर जाना है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमारा जो सारा का सारा फोकस है वो बाइनरी में है, तो हम डेसिमल की नहीं बल्कि बीसीडी की एडिशन कर रहे होंगे, जो कि बाइनरी में डेसिमल ही है। ठीक है, तो बीसीडी जो है वो बाइनरी का डेसिमल होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं डेसिमल एडिशन है, बाइनरी एडिशन नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो ये, तो मैं वो आपको बीसीडी एडिशन रिमाइंड कराऊंगा चैप्टर 1 वाली। दूसरी चीज जो कि हमने ब्लॉक्स यूज करना है वो भी हमें पता होने चाहिए। तो जो हम ब्लॉक्स यूज कर रहे हैं वो बीसीडी, वो बाइनरी एडर है, वो ये है कि 4 बिट्स इनपुट पर लेते हैं 4 बिट्स की, और 4 यहाँ से लेते हैं। ठीक है ना। तो ये 9 है, ये 9 है, तो ये 1001 लिखूंगा मैं, इसको इसको मैं 1001 लिखूंगा। तो ये ऊपर वाला नंबर, तो ऊपर वाला नंबर मैं यहाँ पर दूंगा 1001, A0, A1, A2, A3 बोलकर, और दूसरा नंबर मैं यहाँ पर दूंगा 10001। ठीक है, इसको B0, B1, B2, B3 बोलकर। ठीक है, B3 बीइंग द हाईएस्ट, या A3 इसको कहूंगा, B3 इसको कहूंगा, B3। ठीक है, और A0 बीइंग द LSB और B0 बीइंग द LSB। ठीक है, और एक कैरी जो पीछे वाली स्टेज से आ रहा होगा C0, यानी कि यहाँ 9 प्लस पीछे के 7 और 5 था ना, 7 5 12 देंगे, तो 12 का 2 तो आ जाएगा नीचे, 1 कैरी जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा, और इसका जो रिजल्ट है नीचे 19 आएगा, वो 19 आपके पास 4 नहीं बल्कि 5 बिट में, 19 आपको 5 बिट में लिखा जाता है। जब आप बीसीडी की एडिशन करते हैं तो आपको देखेंगे कि 19 का रिजल्ट 5 बिट में आता है, 8 में नहीं आता। बीसीडी की जब आप एडिशन करते हैं ना, 9 + 9 + 1, तो ये आपने रखा होता है 1001, 1001 और +1 पीछे से आता है। तो आप जब एडिशन करते हैं तो आपका रिजल्ट ये नहीं आता 0001 1001, ये नहीं आता, बल्कि आपका एडिशन का रिजल्ट आता है
1 1 0 0 1 ये आता है। आप इसके अंदर फिर क्या करते हैं, 6 ऐड करते हैं, और 6 ऐड करने की आपने 2 कंडीशन बनाई होती है, उसके बाद 6 ऐड करने के बाद आपको करेक्ट रिजल्ट आता है 0 0 0 1 1 0 0 1 19। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी है। बहरहाल तो आपका जो रिजल्ट आएगा, इनिशियल रिजल्ट आएगा, वो 5 बिट्स का होगा। तो उसके अंदर आपकी जो, आप याद करें, आपको बीसीडी एडर के बीच 5 बिट्स होती है टोटल, S0 S1 S2 S3, और एक आउटपुट होती है C4। ये C4 है, ये हम मिलाकर समझेंगे ये आपको 5 बिट का रिजल्ट आया। और फिर इसमें करेक्शन कभी कभार रिक्वायर्ड होती है, कभी कभार रिक्वायर्ड नहीं होती। कब रिक्वायर्ड होती है, उसमें 2 केसेस होते हैं। नंबर 1, जब आपकी एडिशन, जब बीसीडी एडिशन आप करते हैं, तो उसके अंदर क्या पहली चीज होती है शफकत, जब आप 6 ऐड करते हैं, बीसीडी एडिशन याद है कुछ, जब कैरी आ जाता है, जब आप एडिशन करते हैं ना 1001, ठीक है, और 1001 9 की एडिशन की ना आपने, 9918 आना चाहिए ना, 0 1 0 1 0, यहाँ पे 0 और 1, आप कहते हैं ये कैरी आया है, तो आप इस केस में फिर आप इसको 6 ऐड करते हैं करेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, आसिया ये होती तो शायद ऐसी बात है, आसिया हमने 6 ऐड किया था, एक तो कैरी के लिए, ठीक है, और एक कैरी के लिए Yes, हमने ऐड sir. किया था, और दूसरा कब ऐड करते हैं, जब यहाँ पर एक इनवैलिड नंबर आता है। इनवैलिड से मुराद क्या होती है, हमारे पास 10 से बड़ा नंबर आता है, 10, ठीक है, 10 से बड़ा नंबर, 10 या 10 से बड़ा, 10 11 12 13 14 और 15। तो हम देखेंगे कि हमने ये दोनों सिनेरियो, 10 से बड़ा नंबर, जब कैरी आ जाए तब। हाँ ये कैरी आ जाए, ये हमने पहचानना है, और इस केस में हम 6 ऐड कर देंगे, वरना हम 0 ऐड करेंगे। 0 ऐड करना इसी के मुतरादिफ है कि आप कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। आप किसी Yes, चीज sir. में 0 ऐड करें या कुछ ना ऐड करें, एक ही बात है। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, ये मैं आपके ज़हन के लिए दोबारा पिक्चर रखता हूँ कि मैं इन 2 नंबर्स को ऐड करता हूँ। ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा कि बीसीडी के ये 4 बिट्स होंगी, तो हमारे पास बीसीडी का नंबर है 396 और 297। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, 6 मेरा यहाँ पर होगा 0110, ठीक है, और 7 मेरे पास होगा 0111। फिर यहाँ पर मैं नंबर कह रहा हूँ कि ये जो मैं पोजीशन को ऐड कर रहा हूँ ना, तो 296 और 397, मैं ये वाली इंटरमीडिएट पोजीशन को ऐड कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं इंटरमीडिएट पोजीशन का सर्किट बना देता हूँ, बाकी सारी पोजीशन उसको फॉलो करेंगी, क्योंकि इंटरमीडिएट वाली पोजीशन है जो मैक्सिमम जिसके ऊपर गंद आ सकता है मेरे पास, मैक्सिमम जिसको मैं मैक्सिमम जिसके ऊपर मेरे पास जोर आ सकता है। तो इसको मैं कह रहा हूँ A0 A1 A2 A3, ठीक है, और B0 B1 B2 B3, ये 4 बिट की पोजीशन जो मैंने 9 रखी हुई थी बीच में, और ये 2, तो 2 0 0 1 0 और 3 0 0 1 1। तो अगर मैं इसका एक सर्किट बना लूँ ना, इस बीच वाली पोजीशन का कमर तोड़ एक सर्किट बना लूँ ना मैं, जो हर चीज का इलाज हो मेरे पास, हर सिनेरियो को मैंने कवर कर लिया हो, तो फिर मेरे पास मैं इसी वाले को रेप्लिकेट करूंगा इस पोजीशन के लिए, इसी वाले को मैं इसके लिए पोजीशन के लिए रेप्लिकेट करूंगा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे इसमें क्या चीज चाहिए, सारा कुछ मैंने सिनेरियो कवर करना है कि मैक्सिमम पीछे से एक 1 कैरी आ सकता है, एक मुझे ये सिनेरियो कवर करना है, और दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर या तो इसका स्ट्रेट आंसर आ गया हो, जो जिसमें ना कैरी आया हो, ना जो है ना ये 10 से 16 में हो, या दूसरा क्या हो सकता है कि मुझे 6 ऐड करना पड़ जाए। वो 6 मुझे कब ऐड करना पड़ सकता है, नंबर 1 कैरी के फॉर्म में, और नंबर 2 मेरे पास आंसर 10 या 15 के दरमियान हो। ठीक है, अच्छा कैरी मेरे पास कैसे पहचाना जाएगा, तो उसके लिए मैं जरा आपके सामने सर्किट बनाता हूँ। अच्छा मैं करूंगा क्या, ये जो मैं A0 A1 A2 A3 करूंगा, इसके लिए मैं ऐड करूंगा, पहले अपना BCD एडर लूंगा, सॉरी बाइनरी एडर लूंगा सिंपल वाला, उसमें मैं A3 A2 A1 A0 इस तरीके से दूंगा जो नॉर्मल ऑर्डर है, A0 A1 A2 A3। ठीक है आसिया, मैं इस नॉर्मल ऑर्डर में जो, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, मैंने असल में सबको अनम्यूट कर दिया था। तो Okay, A0 sir. A1 A2 A3 में नॉर्मल ऑर्डर में दूंगा, ठीक है, और इसी तरीके से B0 B1 B2, ठीक है शफकत, मुझे लग रहा है शफकत थोड़ा सा आप जो है ना इन टच नहीं रह रहे, लेकिन मैं आसिया से इसलिए बात कर रहा हूँ कि शायद उनको चीजों की समझ है, तो एक स्टूडेंट को भी समझ आ जाती तो बेहतर था ना, तो आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं उस तरह से, तो मेरे ख्याल था कि शायद आसिया को उस चीजें समझ आ रही हूँ, तो कम से कम एक बंदे को समझ आ जाए।
ये आ गया आपको प्रीवियस स्टेज का कैरी C0। अगर आप ये पहली स्टेज पर आप हैं तो ये 0 होगा ऑब्वियसली। अगर आप पहली स्टेज पर हैं 6 और 5 को ऐड कर रहे हैं या 6 और 7 को ऐड कर रहे हैं तो इधर 0 होगा कैरी, C0 हम 0 दे Yes, देंगे। sir. ठीक है, अगर ये प्रीवियस स्टेज इस स्टेज पर है आप और पीछे से 1 आ जाता तो आप 1 रख देंगे, इसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आएगा ना उसको मैं इंटरमीडिएट अभी रिजल्ट कह रहा हूँ, मैं फाइनल रिजल्ट नहीं कह रहा। और इसको मैं कहता हूँ कि ये Z1, Z2, Z4 और Z8 है और ये फाइनल जो कैरी है ये K है। अब ये वो वाला कैरी है, ये वाला कैरी है। अगर ये 1 आ जाता है तो मुझे 6 ऐड करना है, ठीक है ना। अगर ये 1 नहीं आता, ये 0 आता है, लेकिन ये सिचुएशन आती है तो ये सिचुएशन मुझे बताएगा Z8, Z4, Z2 और Z1, ठीक है ना। लेकिन मुझे सबको देखने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 2 चीजें देखने की जरूरत है। वो ये है कि मैं देखूं कि Z8, Z4 दोनों तो नहीं 1 हो रहे। अगर ये दोनों 1 हो रहे हैं तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन है 12 से लेकर 13, 14 और 15, मेरे पास ये 4, हाँ ये 4 कॉम्बिनेशन है। और मैं 9 और 10 का क्या करूं, सॉरी 10 और 11 का क्या करूं। 10 और 12 से 15 तो ये कवर हो गए ना, 10 और 11 ऐसे कवर हो रहे हैं Z8 और Z2 से। तो मैं अपना एक सर्किट बनाऊंगा, उसको मैं कहूंगा K प्लस Z8, Z4 प्लस Z8, Z2। जब इन तीनों कंडीशन में K फॉर कैरी, जब कैरी 1 हुआ Yes, इस रिजल्ट का, Z8, Z4 यानी कि 12 से 15 के दरमियान कोई आंसर आया, Z8, Z2 जब 10 से 11 के दरमियान कोई आंसर आया, तो आप एक सर्किट और आगे लगा दें, ठीक है ना, जो कि जब ये काम हो तो इधर 6 ऐड कर दे, ठीक है ना, वरना ये 0 ऐड करे, ठीक है। और ये इसके अंदर जो आंसर आया मेरा, इसके अंदर जो है ना ये 6 ऐड करे, वरना ये 0 ऐड करे। उसके लिए मैं आपको जो है ना स्लाइड दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू। ये चीज समझनी है, मैं आता हूँ। पहले मुझे एक बंदे को क्लियर करने दें, आसिया को समझ आ रहा है, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा, हमारे पास बहुत टाइम है आज। तो आसिया अगर देखें इसको, ये हमारे पास वो सिचुएशन आई है जिसमें हमने ऑगेंड, Yes, sir. जिसको A0, A1, A2, A3 कह रहा हूँ, और एडेंड B0, B1, B2, B3 कह रहा हूँ, और ये हमारा वो कैरी इन आ गया पिछली स्टेज से। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आसिया। Yes, sir. और ये Z1, Z8, Z4, Z2 आंसर, अगर ये K कैरी आउट आ गया, ये मैंने वो सर्किट बना लिया है जिसका मैं कह रहा हूं कि मेरा आंसर है आउटपुट कैरी वाला C इक्वल टू K प्लस Z8, Z4, Z8, Z2। ये मुझे बता रहा है कि मैंने 6 ऐड करना है कि 0 ऐड करना है, ठीक है। और ये मैंने नीचे दूसरा वाला बाइनरी एडर बना दिया, ये आप भी देख लो शफकत, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मैंने अपना Z8, Z4, Z2, Z1 दोबारा दे दिया कि अगर मैंने इसमें 6 ऐड करना हुआ तो मैंने ये देखिए K अगर 1 हो गया, ये इसका आंसर 1 हो गया, तो ये इधर एज ए नंबर क्या बन रहा है। अगर ये 0 होता है तो ये नंबर पूरा क्या बन रहा है, इसको मैंने 0, अगर ये K प्लस Z8, Z4, Z8, Z2 ये सारे 0 आए, यानी कि मेरे पास कोई इनवैलिड कॉम्बिनेशन भी ना आया और कैरी भी ना आया, तो आसिया ये कौन सा नंबर बनेगा, ये चारों 0 हो जाएंगे। तो मैं बाइनरी एडर के थ्रू, जी सर लेस देन 10 होगा ये नंबर, और हाँ, इसमें कैरी भी नहीं होगा। हाँ इसमें कैरी भी नहीं होगा, लेकिन ये देखें, ये मैं इसमें इस 4 बिट बाइनरी एडर में मैं एक नंबर तो वही वाला ऐड कर रहा हूँ ना, अपना जो पुराना नंबर है। तो फिर उस केस में इस आउटपुट कैरी का आंसर क्या आएगा, C का आंसर क्या आएगा, ये C जो इक्वेशन है इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 होगा। 0 होगा। तो ये देखें, ये मैं अगले का एडिशन कर रहा हूँ, तो मैंने ये 2 बिट्स को तो वैसे ही 0 कर दिया, तो ये मेरा पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं 0 ऐड कर रहा हूँ पूरे अपने बाइनरी नंबर में, और इस टाइम पे ऑब्वियसली मुझे 0 ही ऐड करना था, क्योंकि मेरे पास ना इनवैलिड नंबर आया था और ना ही कैरी आया था। ठीक हो गया। अगर मेरे पास इनवैलिड नंबर आ गया या कैरी आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये 1 हो जाएगा, तो मेरे पास ये नंबर क्या बनेगा, 0, 1, 1, 0। तो ये कौन सा नंबर बनता है बाइनरी का, 0, 1, 1, 0। सर 10 6 बनता है, 0, 1, 1, 0, 6 सॉरी नहीं, सर, 6 बनता है ना, ठीक है। तो 6 बनता है, ये नंबर मेरे पास 6 बनता है। ये इसको मैं बोर्ड पे अपने भी बनाता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं सर्किट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सर्किट में दिखाऊंगा तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। मैं सर्किट बस आप लोगों ने याद रख लेना ये लॉजिक का, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं अपने पास बोर्ड पे भी बनाता हूँ, ठीक है। मैं शफकत आपको भी समझाता हूँ, बाकी लोगों को भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ आसिया को समझ आई होगी ये बात, ठीक है ना। मैं इधर आता हूँ, ठीक है। अच्छा शफकत, यहाँ तक बात फॉलो हुई है कि नहीं हुई है, पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं, यहाँ तक बात फॉलो हो गई है, ठीक है। यहाँ तक आई होप सब लोगों को बात फॉलो हो गई। मैंने 2 BCD नंबर लिए, A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3, ठीक हो गया। और ये C0 पिछली स्टेज का कैरी आ गया,
ठीक हो गया। अब मेरा ये रिजल्ट आया, जो कि रिजल्ट इसमें कैरी आ गया या इनवैलिड आ गया, तो ये रिजल्ट मेरा ठीक नहीं है। अगर कैरी आ गया या वैलिड आ गया, अगर कैरी ना आया या वैलिड आया, तो ये रिजल्ट मेरा ठीक है। ठीक हो गया। मैंने इससे एक सर्किट बना लिया जिसका मैं आंसर कह रहा हूँ कि सी है, वो k प्लस Z8 Z4 वो वाला सर्किट मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, प्लस Z8 Z2, ठीक है ना। ये मेरा सर्किट कैसा है, ये भी आपको समझ आ गई कि नहीं है, ये सर्किट मैंने कैसे लिया है, ये समझ आ गई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताएं शिवकत। नहीं है सर। ये समझ नहीं आई। अच्छा चलें, देखिए मैं पहले डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक सर्किट बनाना चाहता हूँ, ऐसा सर्किट जो मुझे डिटेक्ट करे जिसका आंसर 0 या 1 हो, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे पास ये जो Z8 Z4 Z2 Z1 आया है, ये वैलिड कॉम्बिनेशन है बीसीडी का या इनवैलिड है, या इन अदर टर्म्स मुझे 6 ऐड करना है या 6 ऐड नहीं करना है। ठीक है, बीसीडी में यही तो काम करते हैं हम। बीसीडी का कभी कभार करेक्ट आंसर आता है, कभी कभार बीसीडी एडिशन में करेक्ट आंसर नहीं आता, ऐसा होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है ना, ठीक है ना। बीसीडी जब आप करते हैं, अगर आप 9 बीसीडी का ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आता है, नीचे 18 आता है, ठीक है ना। Yes, sir. 0 1 0 0 1, ये 18 आया, 18 तो वैलिड नहीं होता क्योंकि कैरी आया है, तो आप क्या करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए? 6 ऐड करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सर्किट अपना बनाया जो सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि मेरा वैलिड आंसर आया कि नहीं आया। वो मैंने कैसे लिया, मैंने कहा कि देखें ये मेरे पास सर्किट आया जो मेरे पास बताता है कि कैरी, क्योंकि एडिशन होती है तो एडिशन में 5 बिट्स आ सकती है मैक्सिमम, 2 4 बिट का आंसर 5 बिट में मैक्सिमम आ सकता है। तो अगर तो मेरा कैरी आ गया, ये 1 हो गया, तो मैं स्ट्रेट अवे कहूंगा कि मेरा कैरी आ गया, तो ये जो मेरा आंसर है Z8 Z4 Z2 Z1 का, ये क्या है, ये वैलिड नहीं है, इसमें 6 ऐड करने की जरूरत है मुझे। समझ आ गई बात? यस सर। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कैरी नहीं आता तो फिर भी तो इनवैलिडिटी हो सकती है। मेरे पास 10 आ जाए आंसर में बीसीडी के, तो मैं क्या कहता हूं, ये वैलिड है। 10 बीसीडी में आ जाना वैलिड होता है एडिशन का रिजल्ट? इनवैलिड होता है। इनवैलिड होता है। 11 आ जाना इनवैलिड होता है। 12 आ जाना इनवैलिड। 13 14 15 सारे इनवैलिड होते हैं। तो मुझे इनको भी तो पहचानना है। ये मेरे Z8 Z4 Z2 Z1 के कॉम्बिनेशन है, क्योंकि K तो इधर था, K तो 0 आ रहा है, तो मैं 0 के थ्रू तो नहीं पहचान सकता इनको। K तो मेरा 0 आ रहा है, जब K मेरा 1 आता है तो मैं डायरेक्टली कह देता हूँ कि ये इनवैलिड है, मुझे इनमें 6 ऐड करना पड़ेगा अपने को करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो बीसीडी का आंसर जरूरी तो नहीं है कि K हर दफा 1 है, ऐसा भी तो हो सकता है K 0 है लेकिन यहाँ पर इनवैलिड कॉम्बिनेशन आ रहा हो, ठीक है ना। यस सर। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसको डिटेक्ट करने के लिए मैंने कहा कि Z8 Z4 जब दोनों, Z8 Z2 जब दोनों 1 हो, तो इसका मतलब है कि ये आंसर मेरा 12 से बड़ा है, 12 या 12 से बड़ा है, तो ये इनवैलिड है। तो मैंने इनवैलिडिटी के लिए एक और मैंने काम कॉम्बिनेशन चेक कर दिया। तो मैंने दो चीजें बना ली, या मेरा कैरी 1 हो, नेक्स्ट स्टेज में कैरी 1 आ रहा हो, यानी कि एडिशन का कैरी 1 आ रहा हो, या मेरा एडिशन का आंसर में Z8 Z2 दोनों 1 आ रहे हो एक साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि या तो मेरा कैरी 1 आ गया, ये वाला K जो है ना इस लोकेशन पर 1 आ गया, इसका मतलब है कि इनवैलिड है, मुझे 6 ऐड करना है। तो मैंने C से डिटेक्ट कर लिया, C 1 हो गया। या फिर मेरा नंबर 12 से बड़ा है, 12 13 14 15 है, ठीक हो गया। ये भी 2 हो गई। तीसरी चीज जो मेरे पास रहेगी कि 10 11 तो डिटेक्ट नहीं होगा इसमें, क्योंकि 10 11 के लिए तो आप Z8 Z2 को कर रहे हैं, ठीक है। Z8 Z2 को जब आप करेंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 डिटेक्ट करने के लिए मैंने Z8 और Z4 को बाइंड कर दिया। तो 10 और 11 को डिटेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, Z8 और Z4। अब मुझे ये C जब 0 आएगा ना, जो मैंने ये सर्किट बनाया, ठीक है, मैं यहां से लूंगा, K को मैं और करूंगा, Z8 Z4 को एंड करूंगा, Z8 Z2 को एंड करूंगा, और ये इसका पूरे को और सर्किट बना दूंगा। तो ये जब मैं एक छोटा सर्किट बनाऊंगा, जो मैं शेयर स्क्रीन दोबारा एक दफा कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। आप सिर्फ यहां तक देखें, इस सर्किट को देखें, ठीक है। ये जो मैंने सर्किट बनाया ना जिसका आउटपुट कैरी आ रहा है, C आ रहा है, ये क्या डिटेक्ट करके मुझे बताएगा, जब ये 0 होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि Z8 Z4 Z2 Z1 का क्या आंसर जो आ रहा है वो क्या है, वैलिड है। ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? यस सर। ठीक है। और जब ये C1 आएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो मेरे, हाँ, मेरे पास नंबर इनवैलिड आया। अब मुझे आगे करेक्टिव मेजर क्या लेना है, ये तो अभी मुझे सिर्फ ये पता चला है कि मेरे पास एक सर्किट बन गया है जो मुझे ये बताता है कि मुझे 6 ऐड करना है या नहीं करना। लेकिन करेक्टिव मेजर लेने कैसे हैं, मैंने ऐड करना कब है कब नहीं करना ये तो मुझे पता चल गया। अब मैं फिजिकली ऐड भी तो करूँ ना, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो कोई फायदा नहीं। तो मैंने ऐड करने के लिए एक एडर और मुख्तस कर लिया, एक एडर और लगाया मैंने एडर वो जो लगाया मैंने, ठीक है ना,
मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ, Z1, Z2, Z4, Z8, Z1, Z2, let me Z1, Z2, Z4, Z8, ठीक है। तो मैंने वो जो आंसर है अपने जिसमें मैंने 6 ऐड करना है वो मैं यहाँ ले आया हूँ, ठीक है। कैरी मैं इसका 0 रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे 6 ऐड करना है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो सी का पूरा सर्किट था ना, मैं इसको रेड मार्कर ले लेता हूँ। सी का जो मेरा सर्किट था, सी से जो मेरी आउटपुट आ रही थी, ठीक है ना, वो अब आपको ये सर्किट की जरूरत नहीं है अब, ठीक है ना। अब आपको बस पता चल गया कि सी जो है आपका, वो जो भी सी है एक और गेट से आ रहा है, ठीक है ना, वो जो भी सी है वो जब 0 होता है तो पीछे से क्या नंबर आता है, वैलिड नंबर आता है, और जब सी 1 होता है तो क्या आंसर आता है, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड आता है। अब मैंने क्या किया, मैंने सी लाया यहाँ पर और सी को मैंने ये इन 2 बिट पर बिठा दिया और यहाँ पर मैंने 2 और बिट भी ले ली, 4 बिट नंबर को मैंने पक्का पक्का, ये आप भी देखो आसिया, और अपना माइक अनम्यूट कर दें तो बेहतर है, ठीक है। मैं भी आपका अनम्यूट कर देता हूँ। मैंने इन दोनों को 0 कर दिया, ठीक है। अब ये नंबर तो एज इट इज आ गया, Z8, Z4, Z2, Z1। अब मैं ऐड क्या कर रहा हूं इसमें, ये बड़े और की बात है। अगर मेरा नंबर 0 आया पीछे, अगर मेरा नंबर वैलिड था तो ये के और इस सारे का कॉम्बिनेशन मेरे पास 0 आया था, ठीक है। तो 0 आने की वजह से ये जो रेड है ये भी 0 है, ये भी 0 है और बाकी भी 0 है, ये 2 नंबर भी 0 है। तो ये मेरे पास पूरा कॉम्बिनेशन क्या बना, 0 0 0 0 का। अगर सी 0 है इसका मतलब है Z8, Z4, Z2, Z1 ये पूरा क्या था, वैलिड था। तो मैं इसमें ऐड क्या कर रहा हूँ, इसमें जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ 0 ऐड कर रहा हूँ, पूरा का पूरा नंबर 0 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एज इट इज मेरे पास आगे चला जाएगा, तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। जब मेरे पास नंबर वैलिड होता है Z8, Z4, Z2, Z1 का, यानी बीसीडी का मेरे पास आंसर वैलिड होता है, तो मैं कुछ ऐड करता था शफकत, कुछ नहीं ऐड करता था ना, यस सर। ठीक है ना। तो वही काम मैंने किया, 0 ऐड करना या कुछ ना ऐड करना एक ही बात होती है। आप 3 में 0 ऐड करो, 5 में 0 ऐड करो, जिसमें जब भी किसी नंबर में 0 ऐड करते तो क्या होता है, उसका रिजल्ट चेंज होता है, नो सर। नहीं होता ना। शफकत थोड़ा सा लैग कर रहे हो, जी सर, ठीक है, समझ आ गई। समझ आ गई। हाँ, लेकिन जब मेरा C1 आया तो इसका क्या मतलब था कि मेरा ये वाला नंबर इनवैलिड था या के कैरी आ गया था। उसके हिसाब से मैं करेक्टिव मेजर क्या करता हूं, मैं करता हूं 6 ऐड। तो ये देखो, जब मेरा C1 हुआ तो इसने इन 2 बिट को क्या कर दिया, 1 और 1। अब ये नंबर क्या बन गया, 0 1 1 0। ये क्या नंबर बन गया, 6 बन गया, बाइनरी का 6 बन गया। अब जब कैरी पीछे से इनवैलिड आया तो ये ऑटोमेटिक क्या ऐड हो गया, Z8, Z4, Z2, Z1 में 6 ऐड हो गया। और हम यही तो करते हैं, बीसीडी में करेक्टिव मेजर क्या लेते हैं, हम 6 ऐड करते हैं। ये बात समझ आई शफकत, नहीं आई समझ, आ गई है सर, आ गई है, ठीक है ना। तो ये हमने करेक्टिव मेजर क्या लिया, हमने 6 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये डबल सर्किट हमने बनाया कि जब, अच्छा एक आखिरी चीज मैं और बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं इसको रिपीट कर लूं कि हमने बीसीडी 2 नंबर ऐड किए, फिर हमने एक एक्स्ट्रा सर्किट बनाया। मैं मेरे ख्याल है स्क्रीन पर चला जाता हूँ, ठीक है। हमने दोनों बीसीडी ऑगेंड और एडेंड ऐड किए, दोनों सर्किट, ठीक है। फिर हमने एक एक्स्ट्रा सर्किट बनाया जो जिसने डिटेक्ट किया कि ये इनवैलिड नंबर है, यानी कैरी तो नहीं आ गया कहीं, या इनवैलिड नंबर है। तो हमने 2 मिनट मुझे दें, अच्छा तो ये हम लोगों ने बीसीडी का ऐड किया, ठीक है, नॉर्मल तरीके से। हमने इसकी आउटपुट देखी, रिजल्ट देखा, अगर रिजल्ट इनवैलिड था उसके लिए हमने एक सर्किट बनाया डिटेक्ट करने के लिए कि इनवैलिड या आउटपुट कैरी तो नहीं आ रहा। अगर आउटपुट कैरी नहीं आ रहा था तो हमने 0 ऐड कर दिया, अगर आ रहा था तो 6 ऐड कर दिया, करेक्टिव मेजर ले लिया और हमने ये रिजल्ट ले लिया, ठीक है। अच्छा, यही चीज ना आपका एक और काम कर रही है, ये आउटपुट कैरी जो है ये दोबारा आपके लिए जनरेट कर रही है आउटपुट कैरी नया, ठीक है ना। अगर आपका इनवैलिड आए ना तब भी आपका आउटपुट कैरी जनरेट होता है। इसको मुझे मजीद जो है ना बोर्ड पर आने दें, ठीक है ना। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस, ये चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सी है आपका आउटपुट कैरी भी बन रहा है। ये जो आपके पास सी आया ना, सी इक्वल टू के प्लस Z8 Z4 Z8 Z2, ये आपका अगली स्टेज का कैरी बन रहा है आप, ठीक है ना। वो कैसे, जब भी आपका इनवैलिड नंबर आता है ना और आप इसमें 6 ऐड करते हैं, हमेशा आपका कैरी जनरेट होता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, मिनिमम आप देख लें 10 होगा आपके पास, 10 में जब आप 6 ऐड करेंगे ना तो आपको 16 आएगा और 16 का हमेशा कैरी आएगा, ठीक है ना। 0 1 0 1, और अगर पहले से कैरी आ रहा था तो वो कैरी आगे जाता ही जाता है।
तो ये आपका जो सी है ना, ये आप अगली स्टेज कैरी के तौर पर भी कर रहा है, तो ये सी दो काम कर रहा है। जब सी 1 होता है तो एक तो ये ना सिर्फ जो है वो करेक्टर मैयर के तौर पे काम करता है और वो 6 ऐड करता है, बल्कि साथ ही साथ अगली स्टेज में कैरी भी जाता है। तो ये बीसीडी एडर का टॉपिक वैसे काफी मुश्किल था समझ आना, लेकिन मेरा ख्याल है शफकत और आसिया आपको ये जरूर समझ आ गया होगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर इन दो को समझ आ गया ना, क्योंकि मैंने डबल टाइम लगाया, आसिया को समझ आ गया था पहले, उसके बाद मैंने शफकत को भी दोबारा समझाया, तो आई होप कि बाकियों को भी समझ आ गया होगा। और अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो अभी भी सवाल कर लें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं समझा पाऊँ बाकी लोगों को भी, लेकिन अगर नहीं आया तो इनको शफकत और आसिया को भी थोड़ा बहुत कांटेक्ट करके ये समझ लीजिएगा। लेकिन आई होप कि क्लैरिफाई हो गया हो सबको। Yes, sir. ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर, क्योंकि बीसीडी एडर का लास्ट टॉपिक था। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट कर लूं, इसके दौरान किसी क्वेश्चन हो तो बस अपने हैंड रेज कर लीजिएगा अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रहता है तो, ताकि मैं उसको बाद में क्वेश्चन भी ले लूं। जैसा कि आपको आइडिया हो गया होगा कि अभी 19 जून तक ये लेक्चर सीज कर देंगे। सीआर काइंडली कैन यू रेज योर हैंड। मैं चाहूंगा कि आपके तवज्जुह से जो है ना मैं सबको ये बात बता दूं। शफकत मैं आपको अनम्यूट म्यूट कर रहा हूँ, और सीआर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। हाँ, तो उज़ैर 19 जून तक जो है हमारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो जाएंगी, आप तक बात पहुंच चुकी होगी, ठीक है। यस अच्छा, सर। इस दौरान आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने, आपका लोड वैसे आई डोंट नो कि कितना कम हो गया होगा, क्या हो गया होगा। मैंने तो आपको सिर्फ एक असाइनमेंट दी हुई है, ठीक है, आप उसको देख लें। अच्छा, बाकी आप लोगों ने करना क्या है? हमें तो छुट्टी का क्या है कि दूसरे काम पकड़ा दिए गए हैं, सीधी बात है, वो तो हम करेंगे अपने, ठीक है ना। एक जो टास्क आपके रिगार्डिंग हमें मिला हुआ है वो ये है कि 5 जून तक आप लोगों ने हमें वो आर्टिकल भेजने हैं जो कि 22 से 19 जून के बाद 3 वीक का टॉप अप सेशन होना है, जिसमें मेकअप क्लासेस का भी कहा गया है और रिवीजन का भी कहा गया, रिव्यू का भी कहा गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा है कि हमने छोड़ा हुआ एक डिजाइन का टॉपिक छोड़ा हुआ है चैप्टर 6 में से, डिजाइन यूजिंग जेके, डिजाइन यूजिंग टी, डिजाइन यूजिंग डी। वो छोड़ा इसलिए था कि हमारे ख्याल में ऑनलाइन समझाना बड़ा मुश्किल था। तो अब देखेंगे, हम टीचर्स डिसाइड करेंगे कि क्या करते हैं हम उसके बारे में। लेकिन आप अगर वो किया भी ना हमने, तो उसके मैक्सिमम 4 लेक्चर लग जाएंगे, और अगर हमने सिर्फ डी से सोचा ना कि हमने एक ही फ्लिप फ्लॉप से कराना है, तो 2 लेक्चर से ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपने करना ये कि 5 जून तक हमें सारे बच्चों से पूछकर 6 से 8 टॉपिक्स आपने दे देने हैं, अगर रिवीजन के। सब बच्चों को इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें एवरेज भी आ जाए, जो भी बच्चे आपको कहते हैं कोई मसला नहीं है। आप ज्यादा टॉपिक देना चाहते हैं दे दें, मैं छांट कांट के उसमें से वो टॉपिक्स कर लूंगा जो कि मैं समझूंगा कि करा दूं तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन पूरी बुक मत पकड़ा दीजिएगा कि जो आप समझते हैं, वरना फिर मैंने तो एक दफा करा दिए हुए हैं, ठीक है ना। आप लोग कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें, तो बस आपने एक काम ये करना है कि 6 to 8 टॉपिक्स जो है ना मुझे 5 जून तक दे देने हैं, ठीक। क्योंकि हमसे एचओडी ने डिमांड की है कि आप हमें मुझे बताएं कि आप इस 3 वीक में क्या जो है वो टॉप अप सेशन में क्या मेकअप करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। तो 8 टॉपिक्स, बल्कि मैं 6 to 8 नहीं कहता, 8 ही कहता हूँ, क्योंकि अगर ये डिसाइड हुआ ना हमारे आपस में कि हमने मेकअप नहीं लेने, यानी कि वो जो रह गया हमारा टॉपिक हम वो नहीं करा रहे, ठीक है, तो फिर ये होगा कि मैं वो टॉपिक, क्योंकि 9 लेक्चर तो ये बनते हैं 3 वीक के, ठीक है ना। तो ये आपने बस एक काम करना है। और क्विज वगैरह जो है ना, जो कितने क्विज हो गए हमारे? 4 हो गए, 3 हुए हैं, 3 क्विज हुए हैं। तो 3 क्विज हमने लेने हैं, और क्योंकि 2 पर क्रेडिट आवर लेने पड़ते हैं क्विज, तो वो हम तभी आगे ईद के बाद ही मेक कर लेंगे, उस 3 वीक में इंशाल्लाह हो जाएंगे, मेक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। 2 क्विज मैं चैप्टर 5 से ले लूंगा, और एक देखूंगा मैं किस तरीके से करना है। और क्विज का भी आपको आइडिया होगा कि बेशक मैं एमसीक्यूज बनाऊं, लेकिन वो आपके हिसाब से एमसीक्यूज नहीं होंगे, तो आपने जैसे तैयारी करनी है वो देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये चक्कर है। तो बस आपका एक काम ये रहेगा कि आपने 5 जून तक मुझे 8 टॉपिक पूरी क्लास से पकड़ के ना फाइनल कर देना है। चैप्टर 4, 5, 6 बेशक देख लो, चैप्टर 3 मेरा नहीं ख्याल है कि जरूरत पड़ेगी, लेकिन देख लें आप लोग, ठीक है। बस ये है। बाकी आप जितनी छुट्टियां आप लोग एंजॉय कर सकते हैं उस हिसाब से कीजिएगा। आई होप कि बाकी लोगों ने भी वर्कलोड इतना ना डाला, ठीक है। तो ये है। और असाइनमेंट काइंडली जो है ना सबको कहिएगा कि जमा करा दें, क्योंकि वो असाइनमेंट मेरे ख्याल ऑफिस ही रहेगी ये पहली वाली, तो ये 3 अब मैं काउंट करूंगा फिर, ठीक है ना। तो और चेक करने की नीयत से मैंने सवाल दिए हैं, तो इसलिए ठीक तरीके से कीजिएगा सब लोग, ठीक है। और अपने कीजिएगा, अपने अपने सवाल करें, ठीक है। श्योर सर। ठीक है, बस ये किसी का कोई क्वेश्चन है आज के रिगार्डिंग तो काइंडली कर लें, ठीक है। बाकी तो मैंने सीआर तक पैगाम पहुंचा दिया अपना।
और कोई क्वेश्चन वैसे भी मेरी सीआर के साथ डिस्कशन मतलब वैसे है तो सीआर के थ्रू कोई मैसेज वगैरह आपका चलता रहेगा, कोई मसला नहीं है मुझसे। अगर कोई आपने इस छुट्टियों में दौरान पूछना हो तो कोई मसला नहीं, मैं सीआर को रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई और कोई चीज, वैसे कोई चीज पूछनी हो आपने? नो सर। ओके, वरीशा हैज अ क्वेश्चन। जी वरीशा। बाकी लोग अगर हैंड लोअर कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि ताकि मुझे मेरे पास वो लोग आ जाएं ताकि जिनका क्वेश्चन है। जी वरीशा। सर जो स्लाइड पे कैरी वाले पार्ट था वो एक और दफा समझा दें। मैं समझा देता हूँ। वो कैरी वाला पार्ट हम लोगों ने यूं समझ लें कि एक डिटेक्शन बनाई है, ठीक है। कैरी वाला पार्ट हम लोगों ने डिटेक्शन बनाई है। ये आपको समझ आया था Z8 Z4 ये इक्वेशन हमने इंप्लीमेंट कर दी, और तो कुछ नहीं है। ये इक्वेशन समझ आई है कि नहीं आई है, मुझे ये बताएं पहले। अगर इक्वेशन समझ नहीं आई तो फिर मैं बोर्ड पर जा, ये इक्वेशन समझ आई हुई है तो बस ये इक्वेशन इंप्लीमेंट कर दी, और तो कुछ नहीं किया हमने। तो उसके लिए हमने Z8 Z4 को एंड कर दिया है, Z8 Z2 को एंड कर दिया है, और K को और इन तीनों को और कर दिया है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? ओके सर। कोई कंफ्यूजन है मतलब इसमें? मुझे मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन तो कोई सर नहीं होनी जब चाहिए। अगर लास्ट में कैरी आए तो फिर उसको क्या करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये कैरी ऑटोमेटिक, ये कैरी आगे जाएगा, अगली स्टेज का बनेगा। देखें एक और बीसीडी एडर बना होगा, ये दरमियान वाली स्टेज के लिए था ना। पहली स्टेज अगर आपके पास बीसीडी नंबर, मैं आता हूँ दोबारा स्क्रीन पर, ये जो आपका पूरा पूरा ये जो आपका पूरा जमघटा बना है ना, ये पूरा पूरा पूरा, ठीक है ना। ये इस पूरे में से आप क्या करेंगे, पूरे में से आप ऊपर की 2 4 लेंगे, और ये जो सी आया ये लेंगे, और ये जो बिल्कुल आखिरी 4 आई है ना एंड पर, ये आप उठाएंगे, इसको आप बनाएंगे एक ब्लॉक, ठीक है। ये जो सी आया था सर्किट से, ठीक है, और ये जो 4 4 8 ऊपर शुरू में दी हुई थी, और एक कैरी वाली भी जो पिछली स्टेज से दी हुई थी, और ये आपको बन जाएगा एक स्टेज का बीसीडी एडर, एक स्टेज का बीसीडी एडर बनेगा। ये आप दरमियान वाली स्टेज में देंगे। आपने पहली वाली स्टेज स्टार्ट करनी है, आप यही वाला बीसीडी एडर वहां पर लगाएंगे। आपने 3 नंबर करना है, 396 प्लस 295 करना है। तो 6 और 5 के लिए आप यही वाला एडर लगाएंगे, उसका कैरी 0 रखेंगे, ठीक है। 6 और 5 का आंसर आपको यहाँ मिलेगा, उसका कैरी आपको यहाँ मिलेगा, वो आप अगली स्टेज के जो 9 और 9 का इंप्लीमेंट किया होगा उसके स्टेज के इधर लगाएंगे, ठीक है। 9 और 9 यहाँ पर देंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा और कैरी आएगा वो 3 और 2 के इधर कैरी जाएगा, और 3 और 2 आपने यहाँ पर दिया होगा। तो ये वाली जो चीज, ये पूरा जो सर्किट मैंने बनाया है ना, पूरा सर्किट, पूरा का पूरा सर्किट, ये इसके लिए 3 दफा रेप्लिकेट होगा। मैं दोबारा बताता हूँ आपको। ये जो मैंने पूरा बीसीडी बनाया ना, जिसके अंदर 2 एडर लगे हुए हैं और ये गेट्स भी लगे हुए हैं, ये सिर्फ एक स्टेज का बनाया है, बीसीडी की एक स्टेज का बनाया। तो अगर आपने ये एडिशन करनी है तो ऐसे आपको 3, इस पूरी स्लाइड, ये पूरी 3 स्लाइडें चाहिए होंगी, ठीक है ना। और उस 3 स्लाइड में मेन जो होंगे इनपुट्स, वो ये ऊपर वाली 4 इनपुट्स होंगी, 8 इनपुट्स होंगी, एक ये पिछली स्टेज का कैरी होगा, ठीक है। और आउटपुट में ये 4 मेन होंगी, और एक वो जो सर्किट से सी निकल रहा है ये वो होगा। वो सर्किट जो सी निकल रहा होगा वो ये वाला होगा, जो बताता होगा कि आगे किधर जाना है मैंने, ठीक है ना। वो सारी करेक्टिव मेजर लेकर, अगर करेक्टिव मेजर लेनी है या नहीं लेनी, वो सारा लेकर, ठीक है ना। तो आप पहली स्लाइड को छापा मारेंगे इस 6 और 5 के लिए। जब वो छापा मारेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली स्टेज में तो कैरी इनपुट हमेशा 0 होता है, तो आप इसको 0 रख देंगे, ठीक है। इधर आप 6 दे देंगे, इधर 5 दे देंगे। तो जो भी करेक्टिव मेजर होगा इंप्लीमेंट करने के बाद आपको वो 4 बिट का 11 देगा। अब 11 इनवैलिड होता है, 11 यहीं से इनवैलिड होकर ठीक होकर आ चुका होगा। इसका आंसर 1 होकर 11 का जो भी आंसर आया था ना 11, ठीक है, सॉरी 11 जो भी आंसर आया था वो 11 करेक्ट होकर, ठीक है ना, 1 बनकर और 1 कैरी की फॉर्म में अगली स्टेज में जा चुका होगा, ठीक है ना। तो अगली स्टेज आएगी 9 और 9, उसके लिए आपने 9 9 यहाँ से दिया होगा। ये कैरी पिछली स्टेज का यहाँ पर 1 पहुंच चुका होगा, पिछली स्टेज का कैरी यहाँ पर 1 पहुंच चुका होगा, ठीक है ना। और वो कैरी जो है ना वो फिर आगे 19 बनकर करेक्टिव मेजर होकर फिर अगली स्टेज का 3 और 2 लग चुका होगा। तो समझ आई है, यानी कि 3 स्लाइडें इस तरह बनेंगी, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो वो जो ये जो पूरी एक स्लाइड है ना, ये सिर्फ एक जगह की, एक पोजीशन की पूरी है, पूरा करेक्टिव मेजर है। तो वो कैसे लेना है, वो फिर हमने ऐसे किया। सिर्फ एक पोजीशन को अगर देखें आप, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, आई हैव लेस देन 1 मिनट बट आई विल ट्राई। वो पूरी करेक्टिव पोजीशन कैसे लिया है कि हमने देखा कि पूरी पोजीशन में इनवैलिडिटी क्या हो सकती है। इनवैलिडिटी हो सकती है एक तो कैरी आ जाए, वो कैरी हमने लिए के। दूसरी इनवैलिडिटी हो सकती है कि 10 11 या